हाय बच्चों, आज अपन को बात करनी है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में। दो एप्लीकेशन अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं कि डायमेंशन होते क्या है, ये भी सीख चुके हैं। और दो एप्लीकेशन की उसका होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, और दूसरा कन्वर्जन ऑफ यूनिट अपन सीख चुके हैं। आज अपने पास थर्ड एप्लीकेशन जिसके अंदर अपन को कुछ रिलेशन दिया हुआ होगा, उस रिलेशन की हेल्प से अपन को फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं। ज्यादा टफ काम नहीं है, सिंपल सही है। देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं सबसे पहले। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपन आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। सारी मेहनत केवल इस क्वेश्चन में लगेगी अपन को समझाने में कि कोई फोर्स है, अब चाहे वो सेंटीपिटल फोर्स हो चाहे कोई सा फोर्स हो, कोई फोर्स दे रखा है, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। सबसे पहले ये देखो कौन डिपेंड कर रहा है और किसके ऊपर कर रहा है। कौन डिपेंड कर रहा है, देखो ध्यान से, फोर्स किस पर कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। सबसे पहले क्या देखना है, कौन डिपेंड कर रहा है और किस किसके ऊपर कर रहा है। तो देखो फोर्स डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, नॉर्मल इंग्लिश पढ़नी है, ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है। फोर्स डिपेंड कर रहा है, डिपेंड मतलब प्रपोर्शनल का सिंबल लगाना है। किस किस पे कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले इस क्वेश्चन को ढंग से लिख लो कि वो क्या कहना चाह रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। अब कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है अपन को नहीं पता, तो हमने लिख दिया पावर एक्स, पावर वाई और पावर जेड। कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है भैया, एक्स वाई जेड के ऊपर। प्रपोर्शनल पढ़ के क्वेश्चन लगा दो के, जो कोई काम का नहीं है। एम की पावर एक्स, वी की पावर वाई, आर की पावर जेड। इस क्वेश्चन का मकसद है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना, कि अगर हमारे पास कोई फोर्स है तो वो डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी, रेडियस के ऊपर, तो कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है वो अपन को नहीं दिया हुआ, वो अपन को डायमेंशन के एनालिसिस से अपन को कैलकुलेट करना है। मतलब यही एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है कि हमें डायमेंशन की हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां कुछ स्टेप बना रखे हैं, उनको ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहली स्टेप क्या, क्वेश्चन लिखना आना चाहिए। ये है क्वेश्चन लिखना, कि क्वेश्चन पढ़ो, उस लैंग्वेज को पढ़ के उसको इस फॉर्मूले की तरीके से कन्वर्ट करके लिख लो पहले। तो F बराबर के, एम की पावर एक्स, वी की पावर वाई, आर की पावर जेड। सेकंड, चाइनीज लिखो। सेकंड स्टेप है चाइनीज लिखो। चाइनीज का मतलब यहां है डायमेंशन। अभी डायमेंशन को चाइनीज क्यों बोला भाई, चाइनीज ऐसे हैं, कौन चैंग, कौन चुंग, कौन चांग अपन को पता नहीं चलता, सबकी शक्ल एक जैसी। ये तब बनाए गए थे जब अपने फेस खत्म हो गए थे दुनिया में, तो भगवान ने क्या किया, एक ही जेरोक्स चलाते गए चलाते गए चलाते गए और पूरा चाइना तैयार कर दिया। तो बिल्कुल सबकी शक्ल एक जैसी, कौन चैंग, कौन चुंग, कौन चांग। फेस अनलॉक फीचर भी काम नहीं करता इनके यहाँ, मतलब किसी का भी चेहरा दिखा दो, मोबाइल अनलॉक, तो इनके यहाँ फेस अनलॉक भी काम का नहीं है बेचारा। तो कौन चैंग, कौन चुंग, कौन चांग अपन को पता नहीं चलता। तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया कि वहां पे डायमेंशन को मैंने क्या बोल दिया, चाइनीज बोल दिया। क्यों, डायमेंशन को देख के अगर हम डायमेंशन के बारे में समझे नहीं तो हमको नहीं पता कौन ML_T-2, कौन ML_2T-2, सब हमारे लिए एक जैसे हैं। हमें नहीं पता चलेगा ML_T-2 और ML_2T-2 में अंतर क्या है, तो वो अंतर कहां से पता चलेगा, अगर हमें डायमेंशन सीख जाए। जैसे चाइनीज वालों को तो पता ना कौन चैंग कौन चुंग, तो हमें नहीं पता क्योंकि हम उसके बारे में, उनके बारे में जानते नहीं है। तो जो डायमेंशन के बारे में जानता है उनको तो सब समझ में आ जाएगा कि कौन ML_T-2, कौन ML_2T-2। लेकिन भाई जिनको नहीं आता और जो सीधे यहां पे आए पढ़ने के लिए डायमेंशन सीखे हो ना, उनको तो सब एक जैसा नजर आने वाला है, सबकी शक्ल एक जैसी। तो हमारा काम है चाइनीज लिखना। तो चलो इनके चाइनीज लिखते हैं। फोर्स का चाइनीज हो गया ML_T-2, फोर्स की डायमेंशन अपन को पता है, ये भाड़ में जाने दो, कांस्टेंट के बारे में क्वेश्चन लिखना। मास के लिए m लिखते हैं, पावर x मानी थी हमने, वेलोसिटी है इसके लिए LT-1 लिख दो, और रेडियस के लिए l लिख दो, और पावर लगा दो z। पावर कितनी आ गई, z। ध्यान से, तो f बराबर के, m की पावर x, तो हमें डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशन f की ML_T-2 फोर्स की, मास की m, वेलोसिटी की LT-1 और रेडियस मतलब लेंथ l। अगला काम, अगला काम है, अगली स्टेप है थर्ड, रायता फैलाओ। अगली स्टेप में हमको रायता फैलाना है। फैलाओ रायता। रायता फैलाने से मतलब क्या है, ये पावर को सबके लिए अलग अलग लिख लो। एल की पावर वाई,
टी की पावर माइनस वाई, एक साथ लिखा हुआ था, फैला दो इनको, और एल की पावर। अब रायता फैलाए तो समेटना तो पड़ेगा भैया, पूरा अच्छे समेट लेना, बूंदी बूंदी सब। तो अगला है स्टेप रायता समेटो। अगली स्टेप में हमें रायता समेटना है। तो सबसे पहले क्या किया, डायमेंशन लिख दो, उसके बाद जो ये पावर इनको अलग अलग लिख दो। जैसे ml-3 होता तो m के ऊपर अलग पावर लगाता x की, और l के ऊपर अलग पावर लगा देता। तो रायता फैला दो मतलब अलग अलग तोड़ दो, उसके बाद उनको समेट दो। कैसे समेटो, समेटना भी तुमको आता है, रायता तो बहुत समेटा होगा भैया, लंगरों में खूब रायता फैलाया समेटा हुआ। तो m की पावर x, देखो यार 2l आ रहे हैं तो क्या लिख सकते हो, y प्लस जेड, समेट दो दोनों को एक साथ लिख दो, फैले हुए नहीं होने चाहिए। t की पावर माइनस। तो सबसे पहले डायमेंशन लिखनी है, और इन पावर को अलग अलग करके एक साथ mlt के लिए एक साथ लिखना है। l एक तरफ होना चाहिए, m एक साथ होना चाहिए, t एक साथ होना चाहिए। ये नहीं कि फैले हुए l यहां पर है, l यहां पर भी है, एक साथ समेट दो उसको। तो l की पावर कितनी हो गई, y प्लस जेड। अब ये काम अगर तुम यहां से सीधे कर सकते हो भाई कर लो, ये तो बच्चों की तरह सिखाने वाली बात है। मैं तो यहां से सीधे यही करूंगा, ये तो ना कि बार बार अपन बच्चों की तरह करते रहेंगे। तो जिसको यहां से सीधी लिखनी आ गई वो सीधे लिखना, कोई बच्चों की तरह करना चाहते हो भाई ऐसे कर लेना, रायता फैलाना फिर समेटना, नहीं तो सीधे समेट लेना। तो mlt-2 लिखो पहले। अच्छा हमने सब कुछ कर दिया है, चलो इसको नहीं लिखते हैं। अब हमें करना है कंपेयर। अगली स्टेप हमारी होती है कंपेयर। अगली स्टेप कौन सी है, कंपेयर। पहले डायमेंशन लिखनी है, फिर सारी क्वांटिटीज को, m को एक साथ, l को एक साथ, और t को मेरे को एक साथ लिखना है। अगर ये टुकड़ों में, जैसे l यहां पर भी है यहां पर भी है, तो एक साथ लिख लिया अपन ने y प्लस जेड, सीधे यहां से यहां लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। अब हमको करना है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या है, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी याद है कि LHS की डायमेंशन बराबर RHS की डायमेंशन, कि इस दुनिया में ये अगर बराबर लिखे हुए हैं तो 100% इधर की डायमेंशन बराबर इधर की डायमेंशन होगी। तो हमें क्या करना है, डायमेंशन बराबर करनी है। कैसे, m की पावर कितनी है x, यहां m की पावर कितनी है 1, बता दोनों बराबर होंगी। कंपेयर करना सीख लो ढंग से। कंपेयर कैसे करनी है, m की पावर दोनों तरफ की बराबर कर दो, दोनों तरफ के l की पावर बराबर कर दो, दोनों तरफ की t की पावर बराबर कर दो। इधर m की पावर कौन है x, इधर m की पावर 1, इधर l की पावर कौन है y प्लस जेड, इधर l की पावर कौन है 1, इधर t की पावर कितनी है माइनस y, इधर t की पावर कितनी है -2। दोनों तरफ mlt दिख रहे हैं, बस m की पावर बराबर m की पावर, l की पावर बराबर l की पावर, t की पावर बराबर t की पावर। कोई दिमाग चलाना नहीं है फालतू का। तीन इक्वेशन तीन अननोन है, सॉल्व हो जाएंगे। x बराबर 1, y बराबर 2, और 2 को यहां पुट कर दो तो 2 प्लस जेड बराबर 1, तो जेड बराबर -1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई अपने पास। तीन इक्वेशन तीन अननोन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू 1 हो गई, माइनस से माइनस गया, वाई बराबर 2 यहां पुट कर दो, जेड बराबर क्या जाएगा माइनस का। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना। क्या, डायमेंशन लिख दो फॉर्मूला लिखने के बाद, डायमेंशन के लिखने के बाद जो MLT है उनको एक साथ लिख लो। M को एक साथ, L अगर बिखरा हुआ है तो L को एक साथ, T बिखरा हुआ है तो T को एक साथ। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों की पावर्स को बराबर करते जाओ। x की पावर बराबर m की पावर, y प्लस जेड बराबर इधर l की पावर, माइनस y बराबर इधर t की पावर, t की पावर बराबर l की पावर बराबर m की पावर बराबर। कर दो, वैल्यू आ गई, उठा के ऊपर पुट कर दो जो हमें फॉर्मूला चाहिए था। तो f बराबर के m की पावर x की वैल्यू आ गई 1, v की पावर y की वैल्यू है 2, r z की वैल्यू है -1, तो r की वैल्यू -1, नीचे ले जाओ, f बराबर के mv² अपॉन। तो ये फॉर्मूला अपन को ड्राइव करना सीखना है। तो कुछ नहीं करना, क्या, डायमेंशंस लिख दो, कंपेयर करो, कंपेयर लिखने के बाद सीधे वैल्यू पुट कर दो। यहां पुट करनी है वैल्यू, बच्चे गलती से यहां पुट कर देते हैं, यहां पुट मत करना, यहां पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले में, कहीं डायमेंशन वाली जगह पुट कर दो, यहां नहीं पुट करनी, इस जगह पुट करनी। तो इससे अपन ने क्या सीखा कि कैसे अपन कोई एक रिलेशन दिया हुआ है उससे कैसे कैलकुलेट। तो एक बार क्या करो, इसको पॉज करो, अपने आप बिना देखे इसको करने की कोशिश करो, एक एक स्टेप लिखो, बिना देखे करने की कोशिश करो, तब जाके पता लगेगा कि समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो अपन तो अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम इसको पॉज करके करना, फिर तब जाके अगला क्वेश्चन ट्राई करना। करो इसको ट्राई। टाइम पीरियड दे रखा है T, ट्राई करना, तब देखना। यहां पे डिपेंड किस किस पे कर रहा है, मास पे कर रहा है,
लेंथ पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। कितनी पावर पे अपन को नहीं पता, के ये लगा दो कांस्टेंट, m की पावर x, l की पावर y, g की पावर तो कुछ लगा नहीं है ही। अगली स्टेप क्या आती है, चाइनीज लिखो, मतलब डायमेंशन लिखो। टाइम पीरियड मतलब टाइम की डायमेंशन t, मास m की डायमेंशन m, पावर x लगा दो, लेंथ की पावर y, डायमेंशन l की l ही होगी। ये g क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की होती है lt माइनस 2 की पावर हो गई। इसके बाद हमको रायता फैला के समेटना था, अपन सीधे समेट रहे हैं। t देखो m केवल यहीं पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां l दो बार है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो l की पावर y प्लस जेड, एल टी माइनस 2, टी की पावर कितनी हो गई, माइनस 2 जेड। कंपेयर कर लो। अब क्या करना है, कंपेयर, स्टेप बाय स्टेप काम करते रहो। पहले क्वेश्चन लिखो, डायमेंशन पुट कर दो, कोई बहुत टफ काम है नहीं, डायमेंशन तो आनी चाहिए। उसके बाद आप कंपेयर करो। इधर m की पावर है x, इधर m की पावर जीरो, जीरो है तभी तो नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ x यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी। यहाँ m की पावर x है, यहाँ m है ही नहीं, क्योंकि m की पावर कितनी होगी, जीरो, तभी तो नहीं है, m की पावर जीरो 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ है, यहाँ पे m है ही नहीं, तो x बराबर क्या हो गया, जीरो। y प्लस जेड भी किसके बराबर होगा, जीरो के, इधर है नहीं। t की पावर कितनी होगी, माइनस 2 जेड, यहाँ कौन है, 1, तो z बराबर आ गया माइनस 1/2। इधर से पता चला y बराबर माइनस जेड, y बराबर माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, y बराबर, कोई टफ कैलकुलेशन तो नहीं है ना। z की वैल्यू माइनस 1/2 तो सीधे सीधे आ गई, क्योंकि माइनस 2 जेड बराबर 1, तो z बराबर माइनस 1/2। इस माइनस 1/2 को यहाँ पे पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस 1/2, और x तो जीरो आ ही गया, बस वैल्यू उठा के ऊपर पटक दो। x की वैल्यू जीरो, l की वैल्यू, l के ऊपर कितनी पावर है, y की वैल्यू आई है हमारे पास प्लस की 1/2, और g के ऊपर z है जिसकी वैल्यू माइनस 1/2। तो बस t बराबर m की पावर जीरो 1 हो जाएगा, l अपॉन जी पावर 1/2, और ये नीचे की तरफ 1/2, और ये हो गया, ये लगा दो, इसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं, अंडर रूट, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। पावर 1/2 लग रही है, मतलब हम क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट। इसको नीचे ले जाके प्लस का कर दिया और अंडर रूट लगा दिया, तो टी बराबर के अंडर रूट एल अपॉन जी। कोई टफ काम नहीं है, केवल सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, और यहां तो टफ इक्वेशन है भी नहीं। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आराम से घर बैठ के प्रैक्टिस करना, करो इसको आराम से बैठ के। क्या लिखोगे, एनर्जी डिपेंड अपॉन मास, सीधे लिख दो अब तो, x, फ्रीक्वेंसी y, एम्पलीट्यूड z। वैल्यू पुट कर रहा हूं, आराम से सॉल्व करना, बस मैं वही छोड़ रहा हूं। ml/t-2 एनर्जी की हो गई, मास की m हो गई, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम, तो मतलब t-1, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेंथ, तो l की पावर, एम्पलीट्यूड लेंथ होती है, ध्यान रखना। बस रहता तो पहले से समेटा हुआ है, बस वैल्यू पुट कर दो, x बराबर 1, माइनस वाई बराबर माइनस 2, और z बराबर 2, आराम से वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो। चलो ये वाला सॉल्व करो, मैं डायमेंशन बताता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की डायमेंशन ml-1 t-1 निकाल चुके हो, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट से पहले ही। रेडियस का l हो जाएगी, वेलोसिटी की lt-1 हो जाएगी, बस फोर्स की mlt-2 पता है, तो आराम से सॉल्व करो, आंसर आएगा ईटा आरबी। आंसर आना चाहिए ईटा आरबी, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 आएगी। अब कराऊं, क्या मतलब है टाइम पास करने का, अगर तरीका समझ में आ गया है तो मैं ऐसे कितने भी क्वेश्चन देता हूं, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सॉल्व करना है इसको, वैल्यू क्या आएगी 1 एक क्वेश्चन सही से सॉल्व करना। इसमें क्या है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन तुमको नहीं पता, मुझे पता है, तो भैया इसकी डायमेंशन प्रेशर वाली ले लेना, फोर्स अपॉन एरिया वाली। ठीक है, इतना कर सकते हैं आपके लिए, और तो सब पता है, डेंसिटी और ये सब तो आराम से सॉल्व कर लेना खुद। इलास्टिक डायमेंशन नहीं पता तो क्या करोगे, प्रेशर वाली पुट कर लेना।
अगला क्वेश्चन ये सॉल्व करो आराम से बैठ के, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वही है, सॉल्व करो आराम से, होमवर्क है, कोई टफ चीज भी तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क। सरफेस टेंशन नहीं पता तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है इसका फॉर्मूला, अगर भूल गए हो तो फोर्स अपॉन लेंथ, इससे इसकी डायमेंशन आएगी फोर्स अपॉन लेंथ से। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है बस ये पता करो, डायमेंशन लिख दो, और जिनकी आंखें नहीं खुलती उनको लिख दो, मतलब चाइनीज को लिख दो, मतलब आंखें नहीं खुलती और आगे दिखाते हो रहे हैं, आंखें खुलती नहीं, लगते हैं लड़ने के लिए, सोते सोते तो सारे काम कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन टेंशन एफ, लेंथ एल, स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ। ये क्वेश्चन अभी अपन को करना है, ये क्वेश्चन अभी करना है अपन को, ठीक है। देखो नहीं ऐसे तो सिंपल ही है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, पहले ये देखो, टेंशन फोर्स ही होता है एफ, लेंथ एल और मास पर यूनिट लेंथ म्यू, पावर लगा दो एक्स वाई जेड, तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर के, फोर्स की पावर एक्स, एल की पावर वाई, म्यू की पावर। डायमेंशन रखो, फ्रीक्वेंसी की t-1, फोर्स की mL-2, लेंथ की l। अब इसकी क्या रखें, मास पर यूनिट लेंथ की, तो मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है लेंथ का डिवाइड। ये क्वेश्चन करिए अपन इसीलिए रहे इस वर्ड के लिए, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब इसकी डायमेंशन m नहीं होगी, मास पर यूनिट लेंथ मतलब l का डिवाइड दे दो भैया, डिवाइड, तो ml-1 है इसकी डायमेंशन। अगर ऐसा है मास पर यूनिट वॉल्यूम तो वॉल्यूम का डिवाइड, मास पर यूनिट एरिया तो एरिया का डिवाइड, मास पर यूनिट लेंथ तो लेंथ का डिवाइड। तो अगर कुछ ऐसा है तो ये तरीके से डायमेंशन लिखना, पता चला m लिखा है काम खत्म, डिवाइड जरूर दे देना, इसका मतलब होता है डिवाइड देना, बस रहता समेट लो, पहला और समेटो। देखो m की पावर कितनी है यहाँ x, यहाँ m की पावर है z तो x प्लस जेड, यहाँ l की पावर है x, देख लो यहाँ l की पावर है y, यहाँ है माइनस का z, यहाँ होगी t की पावर -2x। देख लो इतने बच्चे तो नहीं हो शायद नहीं समझ पाओ, बच्चों की तरह करना, तो x अलग अलग लिख लेना, यहाँ z अलग अलग लिख लेना, उसके बाद ये लिख लेना भाई। चलो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करो, x प्लस जेड किसके बराबर होगा, 0 के बराबर है ही नहीं कुछ, इसको लिखो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0, ये भी नहीं है, -2x बराबर -1, तो x बराबर आ गया 1/, x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो x बराबर क्या है, सॉरी z बराबर क्या है, माइनस का x, तो z बराबर आ गया माइनस का 1/2। देख रहा होगा यहां से x की वैल्यू आ गई, इसको उठा के यहां पटका, x किसके बराबर है, z किसके बराबर है, -x के, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, अब वैल्यू यहां पुट कर दो, हमारे पास y आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1/2, y हमको चाहिए माइनस z की वैल्यू -1/2 बराबर 0, बस सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 प्लस y प्लस, बच्चों की तरह करो आराम से, बराबर 0, 1/2 कितना हो गया 1, तो y बराबर, इसको इधर ले जाओ माइनस का 1, वैल्यू पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी बराबर के, एफ के ऊपर x, किसकी x, ये अपन को नहीं पता भैया x किसकी है, ये x की वैल्यू कितनी आई है 1/2, लेंथ के ऊपर y की वैल्यू है -1, और म्यू के ऊपर है z, और z की वैल्यू है -1/2। अंडर कुछ लगाना है लगाते रहो आराम से बैठ के। तो कुल मिला के क्वेश्चन हमने किया क्यों है, मास पर यूनिट लेंथ की वजह से, मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास में लेंथ का डिवाइड दे दो, ठीक है, ओके, सोया मत करो बीच बीच में, आंखें खोल के देखो अच्छे से। अब देखो ऐसे दो क्वेश्चन है, एक मैं करा रहा हूं एक खुद करना, ये वाले क्वेश्चन इस लैंग्वेज से भी आ जाता है। अब इसमें क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है कि एनर्जी एंड वेलोसिटी एंड टाइम इज यूज्ड फंडामेंटल द रिप्रेजेंट सरफेस टेंशन इन द टर्म ऑफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब मेरे को सरफेस टेंशन एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में बतानी है, मतलब इनके टर्म में बतानी है। तो ये क्वेश्चन यही है, टफ नहीं है क्वेश्चन, सिंपल ही है। देखो कैसे लिखो, इस बात को कैसे लिखोगे,
पहली स्टेप क्या थी, क्वेश्चन लिखना, तो इसमें क्वेश्चन लिखोगे सरफेस टेंशन डिपेंड अपॉन एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। जैसे होता फोर्स इन टर्म ऑफ ईवीटी, तो मैं लिखता फोर्स डिपेंड अपॉन दिस। जिसको भी निकालना है उसको रिप्रेजेंट कर दो ईवीटी की, या जिसकी भी बारे में पूछा उसकी टर्म में। तो सरफेस टेंशन डिपेंड अपॉन ई वी एंड टी, पावर लगा दो एक्स वाई जेड, लगा दो कांस्टेंट के, ई की पावर एक्स, वी की पावर वाई, टी की पावर जेड। सरफेस टेंशन की डायमेंशन अभी अभी हमने लिखी थी फोर्स अपॉन लेंथ से, मतलब एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, एल से गया एल, क्या बच गई एम टी माइनस टू। डायमेंशन निकालने तो पहले से ही आती है, फोर्स अपॉन लेंथ। एनर्जी की रख दो एम एल टू टी माइनस टू पावर एक्स, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन वाई, टाइम की टी की पावर जेड। जो भी ई का मतलब एनर्जी है, वी का मतलब वेलोसिटी है, टी का मतलब टाइम है, जो डायमेंशन होती है वो लिख दो। चलो स्टार्ट करते हैं। राता फैला के समेटो, यहाँ एम ए की बार है, एम की पावर एक्स, एल एक तो हो गया 2x, एक हो गया y, टी देख लेते हैं 3 बार है, माइनस का 2x, माइनस का y और प्लस का। जहां जहां फैले हुए रहते यार समेटो यार, कंपेयर कर लो। x बराबर 1, 2x प्लस y बराबर 0, क्योंकि इधर है ही नहीं कुछ, l है ही नहीं, माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर माइनस का। भाई m की पावर देखो, इधर देखो l की पावर देखो, इधर है ही नहीं, इधर t की पावर देखो, इधर t की पावर, बस हो गया, माइनस का 2 है ये। x की वैल्यू बना गई तो y कितना आ रहा है देखना जरा, 2 1 प्लस वाई बराबर 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस की 2। वैल्यू पुट कर दो -2, x की वैल्यू 1 हो गई, माइनस y की वैल्यू आई थी माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिखो, प्लस जेड बराबर माइनस का 2। सॉल्व कर लेते हैं। -2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, जेड बराबर माइनस का 2, ये 2 से 2 कैंसिल, जेड भी आ गया माइनस का। x की वैल्यू बना गई, y की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और z की वैल्यू भी आ गई माइनस का 2, उठा के पटक दो। s बराबर के e की पावर x, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1, v की वैल्यू y की वैल्यू आई थी -2 और z की भी आई है माइनस का 2, z मतलब t की पावर। तो s बराबर आ गया k e अपॉन, नीचे लिखो इनको v स्क्वायर t स्क्वायर। ये तरीका करने का मतलब वही तरीका है, कोई अलग से तरीका नहीं है कि कुछ अलग कर रहे हो अपन इसमें कैलकुलेशन में। y की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई, उठा के पटक दो, आंसर आ जाएगा f बराबर के e अपॉन v स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। बोल लो कोई दिक्कत हो तो, क्या बोलोगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है, बोलोगे भी कहां से, ओह खुद सॉल्व कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है तुमको। तो f बराबर के e अपॉन वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो तुम्हें खुद करना है वो ये है होमवर्क का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तुमको खुद करना है। ओके, थैंक यू।